हाय, दिस इज विष्णु महतो। पिछले वीडियो में आपको एक टॉपिक पार्ट 1 वाला जो टॉपिक चला 5% में हम क्यों आना जरूरी है। ओके, तो इससे कंटिन्यू हम करते हैं आगे के लिए कि एक होता आमदनी, एक होता दौलत। आमदनी जो हम जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तब हमें आमदनी मिलती है। लेकिन जब हम कोई बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें टीम वर्क होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल डुप्लीकेबल होता है, उस जगह पे एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क से क्या होती है? दौलत। दौलत का परिभाषा कहने के लिए अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए दौलत का मतलब यह नहीं कि मैं मनचाहे चीजें खरीद सकूं, हालांकि यह फायदा भी कुछ कम नहीं है। मेरे लिए सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। ये जो मैं किताब से पढ़ रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, क्या कहा गया? पूरी स्वतंत्रता। ओके, दौलत की मेरी निजी परिभाषा यह है और मेरे विचार में इसमें दौलत का सबसे बड़े फायदे शामिल है। दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहे जब चाहे कर सके। एक्चुअल में ये पॉइंट मुझे टच कर गया। ओके, क्योंकि आपको भी लगता है कि अरबपति जो बिल गेट है, ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पद पे है, इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा, पर फिर इसलिए क्योंकि वे ऐसे करना चाहते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, उनका हिसाब अलग है, पैसा का मायने अलग होता है, दौलत का मतलब अलग होता है। ओके, तो उनका जो है आमदनी नहीं कमाई है, उन्हें सच्ची दौलत बनाई है उन्होंने। ओके, मतलब सच्ची दौलत का मतलब होता है स्वतंत्रता। मन चाहे जब चाहे वो काम कर सके। लेकिन आज भी वो अपने लिए 18 घंटा काम करते हैं। ओके, किताबें पढ़ते हैं। तो इसके लिए दौलत का मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो दौलत का मतलब है चुनने की स्वतंत्रता। चक फिनी भी आर्थिक दृष्टि से बिलगेट के समूह में ही है। दुनिया भर में हवाई अड्डों में सैकड़ों ड्यूटी फ्री दुकानों के संपादक फिनी के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, या ज्यादा सटीकता से कहें तो उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। 1984 में फिनी ने अपनी 3.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति का 99.5% हिस्सा एक परोपकारी संस्था को दान कर दिया। आज वे दुनिया भर में समाज सेवा करने की खातिर अपना पैसा और समय दान कर रहे हैं। बिल गेट्स और चक फिनी दोनों ही यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब होता है यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता कि आप अपना समय और पैसा कैसे खर्च करें। बिल गेट्स ज्यादा दौलत बनाने में समय खर्च करने का विकल्प चुन रहे हैं, जबकि फिनी अपनी संपत्ति दान करने में अपना समय लगा रहे हैं। दोनों में साझी बात है सच्ची दौलत, जिसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चुनाव कर रहे हैं। लेकिन आज आप बिल गेट्स को भी देख सकते हैं, वो भी अपना हिस्सा दान कर रहे हैं। बहुत सारे पोलियो, ओके, अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सभी का अलग अलग सोच है। ओके, दौलत का मतलब अलग अलग है कि अपना समय और पैसा अपने हिसाब से कहां खर्च करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आज 95% लोग इस तरह से कर पा रहे हैं? क्योंकि चाहे वो कितना भी अपने पास सर्टिफिकेट हासिल कर लें, क्वालिफाइड हो जाए, उनके परिवार के जनरेशन को जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आज मैं अगर एक अधिकारी हूं और अधिकारी लेवल में काम कर रहा हूं, ओके, और मेरे बच्चे को उस कुर्सी को नहीं दे सकता, उस पोस्ट को नहीं दे सकता, उसके अगर मेरे पोस्ट को अगर लेना है तो उसको भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना पड़ेगा, 10,000 लोगों का कंपटीशन में फेस करना पड़ेगा, तब जाकर के एक चयन व्यक्ति होगा वैकेंसी के हिसाब से। ओके, टैलेंट शो करना पड़ेगा। लेकिन आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा आना बंद। एक्चुअली हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरा 99% हमारा जो जरूरत है वो हमारे पैसे से ही सॉल्व होता है। 1% जो है उसमें पैसे की जरूरत नहीं, आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है।
अभी आगे चलते हैं कि अपना समय समझदारी से खर्च करें। 5% वाले व्यक्ति अपने समय को सही समय पर सही डिसीजन लेकर के काम करते हैं वो लोग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब है ढेर सारा पैसा जिसे आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकें। बहरहाल सबसे समझदार लोग समझते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब ज्यादा चीजें खरीदने में सक्षम होना ही नहीं है। इसका असल मतलब है अपनी मनचाही चीजें करने के लिए ज्यादा समय होना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ज्यादा समय होना। जो मेरा बीत गया समय वो दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम समय को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। आज टीवी का सीरियल आ रहा है, कोई और सीरियल चल रहा है जिसमें परिवार में शक पैदा करता है, झगड़े आते हैं और बोलते हैं ना कि कचड़ा अगर अंदर जाएगा तो मुंह से कचड़ा निकलेगा। अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे विचार मुंह से निकलेंगे। तो यहाँ पे आप समय कहाँ पे खर्च कर रहे हो? कहा जाता है कि अगर बंजर भूमि में अगर कोई सिंचाई किसान खेती ना करे, वहां पे कांटे उग जाते हैं। तो हमारे ब्रेन में जब खाली समय रहता है उसको सही यूटिलाइज अगर नहीं करोगे, समय का सही सदुपयोग नहीं करोगे, तो वहां पे कचरा उगेंगे, नेगेटिविटी आ जाएगा। और नेगेटिविटी को साफ करते करते आप देखिए, अगर एक दिन अगर आप रूम को साफ नहीं करते हैं, 1 महीना नहीं करते हैं और 1 साल नहीं करते हैं, अंतर देखिएगा। आपके अंदर में 1 दिन का सफाई करना होगा तो आसान लगेगा, लेकिन 1 महीने का कचरा तो आपको बहुत समय लग जाएगा। उसमें फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, निराश भी हो जाओगे, घर में गुस्सा भी आ जाएगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन 1 साल तक अगर सफाई ना हो तो बीमार पड़ जाओगे। तो इस तरह का मानसिक बीमार पड़ जाते हैं लोग। तो ये जो थॉट है, जो वीडियो में आपको बना करके दे रहा हूं, चाहे आप बुक्स से ना पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको चीज सीखने के लिए मिल रहा कि आप लाइफ में काम आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बारे में सोचें, जब आप बुढ़ापे में किसी नर्सिंग होम के सामने वाले बेड में बैठकर अपनी कुर्सी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? किस बात का होगा? मैं जो पढ़ रहा हूं और मुझे दिमाग में जो आ रहा, मुझे पिक्चर नजर आ रहे हैं मुझे, कि ज्यादा महंगा घर ना खरीद पाने का, या अपने बच्चों के बचपन में उनके साथ ज्यादा वक्त ना गुजार पाने का। कुछ ना कुछ तो अफसोस होगा। आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए 24 घंटे काम ना करने का, या अपने माता पिता और दोस्तों के साथ ज्यादा समय ना बिता पाने का जब उन्हें आपकी जरूरत थी? समय हमारे सामने कीमती वस्तु है। इसका मोल सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार जब वह चला जाता है तो आप इसे दोबारा कभी नहीं पा सकते। अगर आपकी कार बर्बाद हो जाती है तो आप हमेशा दूसरी कार खरीद सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपको हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर किसी बुरे निवेश में आपका पैसा डूब जाता है तो आप हमेशा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी भी सूरत में वह समय दोबारा नहीं पा सकते जिसे आपने बर्बाद कर दिया है या गवा दिया है। बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हरगिज नहीं। एक बार जब यह चला जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। प्राचीन चीनी कहावत इसे सबसे अच्छी तरह बयान करती है, एक पल का समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सारी संपत्ति किसी गहरे कुएं में फेंक दें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पल का समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सारी संपत्ति किसी गहरे कुएं में फेंक दें। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्ची दौलत का मतलब इतना पैसा और समय होना है ताकि आप जो चाहे जब चाहे कर सकें। निसंदेह सच्ची दौलत का सबसे बड़ा फायदा यह चुनने की स्वतंत्रता है कि आप अपना समय कैसे खर्च करें। 5% के टॉपिक वाले जो मैं आपको कंटिन्यू करना चाहता था,
कि पैसा और समय, इस वीडियो के माध्यम से तो आपको पता चल गया, लेकिन मैं आपको और एक एडिशनल चीज देने वाला हूं जो है सिक्योरिटी। पैसा, समय और सिक्योरिटी, ये दो चीज तो आपको मिल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी कहां से मिलेगा? सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक पावर है, हम लोग एक राजा हैं, हम एक ग्राहक हैं, और ग्राहक को सशक्तिकरण करेंगे तो उनके लिए आप एक सिक्योरिटी का मंच तैयार कर दे रहे हैं, ताकि चाहे वो रहे या ना रहे, उसके बाद भी, ना रहने के बाद भी उनके घर में हमेशा पैसे का कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आपको एक ओपन माइंडेड सोच पैदा करना, ताकि आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सकें। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस नंबर पे कॉल करें, पता करें कि हमें कैसे करके समय, पैसा और सिक्योरिटी मिल सकती है। आज हमें लाइफ टाइम तक एज अ रॉयल्टी की तरफ पेंशन आ रहा है और पेंशन आते रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं काम क्या कर रहा हूं कि मेरे ना रहने के बाद भी वाइफ को पैसा आए, वाइफ के बाद बच्चों के पास भी आए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। आज जो भी काम कर रहे हो, क्या वो डुप्लीकेबल है? क्या वो सेम टू सेम आपका बच्चा कर सकता है? अगर कर सकता है तो इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो खबरदार, आप इस प्रोजेक्ट को मना करने के। ओके, कभी मत सोचिए कि आपको लूटने के लिए आया है। आपको एक ऊपर उठाने के लिए एक व्यक्ति जो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आया है, जो आपको हेल्प कर रहा है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करता है वो एक राइट पर्सन है, आपको हेल्प करना चाहता है। मिलिए उनसे, कांटेक्ट करें। अगर वो व्यक्ति आपको सॉल्व नहीं कर पाता है तो मेरे जो कांटेक्ट नंबर पे आप शेयर करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत।